बीते कुछ हफ्तों में भारत में चीनी के दामों में बड़ा इजाफा हुआ है। बता दें कि जो चीनी पहले 45 से 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रही थी, उसके दाम अचानक 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। चीनी के बढ़ते दामों से जनता भी काफी परेशान है। चीनी के बढ़ते दामों को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। चीनी के बढ़ते दाम की वजह कोई एथेनॉल को बता रहा है तो कोई कुछ और दावे कर रहा है। आइए जानते हैं चीनी के दाम अचानक क्यों बढ़ने लगे हैं और इसकी असली वजह क्या है। दरअसल भारत में गन्ने की खेती खूब होती है। देश में बड़ी संख्या में चीनी मिलें भी हैं। चीनी उत्पादन में भारत दुनिया में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन फिर भी देश में चीनी के दाम इतनी तेजी से बढ़े हैं और भारत सरकार ने हाल ही में 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दी है। ये फैसला 2016-17 के चीनी सीजन के बाद से यानी लगभग एक दशक में पहली बार लिया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीनी के मामले में आत्मनिर्भर भारत को विदेश का रुख करना पड़ा है। दरअसल गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे खूब पानी चाहिए होता है, लेकिन इस सीजन में महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों में मौसम ने किसानों का साथ पूरी तरह नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि गन्ने की उपलब्धता और उससे बनने वाले चीनी के उत्पादन पर दबाव आया। अनुमानों के मुताबिक 2026 में भारत का चीनी उत्पादन करीब 296 लाख टन रहने का अनुमान है। ये 2019-20 के बाद सबसे निचले स्तरों में है। इसके साथ ही अक्टूबर 2026 में चीनी का शुरुआती स्टॉक भी पिछले साल के करीब 47 लाख टन से घटकर 32 से 42 लाख टन रहने का अनुमान है। यानी चीनी की दुकान वही है, ग्राहक वही है, लेकिन गोदाम में माल कम हो गया है। अब कहानी में दूसरा किरदार आता है मांग का। भारत में अगस्त से नवंबर तक त्योहारों का मौसम शुरू हो जाता है। गणेश चतुर्थी, दशहरा और फिर दिवाली। मिठाइयाँ बनती हैं, बेकरी और खाद्य उद्योगों की मांग बढ़ती है, घरों में चीनी की खपत भी बढ़ती है। यानी जिस वक्त बाजार को ज्यादा चीनी चाहिए थी, उसी वक्त देश में पहले के मुकाबले कम स्टॉक मौजूद था। और जब किसी चीज की मांग बढ़े और सप्लाई घटे तो कीमत बढ़ती है। यही हुआ चीनी के साथ। कुछ ही समय में थोक कीमतों में तेज उछाल आया। सरकार को पहले स्टॉक रखने की सीमा घटानी पड़ी और अब आयात का फैसला करना पड़ा है। कई लोग इसकी एक वजह एथेनॉल को भी बता रहे हैं। दरअसल भारत पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तेजी से बढ़ा रहा है। गन्ने से बनने वाले एथेनॉल के कारण चीनी उद्योग में उपलब्ध गन्ने के इस्तेमाल का समीकरण भी बदल गया है। अनुमानों के मुताबिक मौजूदा सीजन में करीब 30 लाख टन चीनी के बराबर उत्पादन एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट हुआ है। कुछ जानकारों का मानना है इससे चीनी की उपलब्धता पर दबाव पड़ा, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि एथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने वाली चीनी की हिस्सेदारी 2022-23 में करीब 12% थी, जो 2025-26 में घटकर लगभग 9% रह गई है। इसके अलावा देश में बनने वाले एथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्का से तैयार होता है। चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे घरेलू उत्पादन का अनुमान से कम रहना, त्योहारों से पहले मांग बढ़ना, मौसम की मार और वैश्विक बाजार में कम उपलब्धता जैसे कई कारण हैं। इसके अलावा कुछ कारोबारियों द्वारा जमाखोरी और सट्टेबाजी ने भी कीमतों पर दबाव बढ़ाया है। जरा सोचिए, कुछ साल पहले भारत चीनी के बड़े निर्यातकों में था। सरकार का जोर था कि देश में जरूरत से ज्यादा चीनी हो, उसे विदेश भेजा जाए, लेकिन अब समीकरण उलट गया है। पहले सवाल था कि चीनी का अतिरिक्त स्टॉक कहां खपाएं। आज सवाल है कि देश की जरूरत के लिए चीनी कहां से लाएं। चीनी के बढ़ते दामों पर दुकानदारों और आम जनता का क्या कहना है, सुनिए। आज की स्थिति में आज शक्कर 18 रुपये किलो तक बढ़ गई है, जो कभी पहले 42 से 44 रुपये किलो थी, आज 62 रुपये होलसेल में हो गया है। और आने वाले समय में अगर इसी तरह तेज़ी रही तो कोई बड़ी बात नहीं है। 65 से 70 रुपये तक ये बिकना तय है। और आने वाला समय त्योहारों का भी है, कोई रक्षाबंधन है, फिर करवा चौथ है, फिर हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार बनेगा, इसके बाद दीपावली का महापर्व बनेगा, फिर शादियों का सीज़न आना है। तो कहीं ना कहीं शक्कर तो ऐसी वस्तु है जो हर मिठास को मिठास ढोलने के काम आती है। और अगर इसी तरह का माहौल बना रहा तो कहीं ना कहीं हम लोग के उपभोक्ताओं की जेब पे असर पड़ने वाला है। केंद्र सरकार को भी चाहिए कि स्टॉक सीमा लिमिट है वो उसको बढ़ाए। और दूसरी ओर ये मौसम की वजह से शक्कर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और एक एथेनॉल जो आजकल गन्ने में, हाँ एथेनॉल जो है आज जिस तरीके से गन्ने के सीरे से बनता है, तो कहीं ना कहीं किसान एथेनॉल कंपनियों को डायरेक्ट उसको गन्ने का सप्लाई कर रहे हैं, जो कि शक्कर मिलों पे जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट हो सकता है। और आने वाले समय में अगर केंद्र सरकार ने अगर कोई उचित कदम नहीं उठाए तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं हमें और भी इजाफा शक्कर में देखने को मिलेगा।
तो अभी ये 18 रुपये जो आप बता रहे हैं, ये कितने दिनों में बढ़ा है? सर ये अपन 1 अगस्त से बात कर रहा हूँ, मतलब 30 जुलाई को 44 से 45 रुपये किलो शक्कर थी, जो आज 61 से 62 रुपये हो गई है। तो मतलब 15 से 20 दिन के अंदर ये इजाफे हुए हैं। अच्छा, ये आपका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एथेनॉल की वजह से जो गन्ने की सप्लाई है वो एथेनॉल उसमें चली जा रही है बनिस्बत जो क्या कहते हैं शुगर मिलों में आना था गन्ना, उसको लेकर आप? नहीं, एक्चुअली गन्ने की कुछ किस्म होती हैं। एक होता है बिल्कुल उन्नत गन्ना, तो शुगर मिल में जा रहा, और एक होता है कमज़ोर किस्म का, तो वो एथेनॉल में जाता। हालांकि वो भी अगर शुगर मिल में जाए तो उसका कुछ हिस्सा शक्कर बनती, पर शक्कर जो गन्ना होता है उसके शीरे से बनना था, मतलब बेस्ट, तो उससे सीरा बनता है, बन सकता था। परंतु किसान क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट जो उनका जो मिलों में नहीं जा पाता, डायरेक्ट बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो बड़ी वजह है, और कम से कम 20 से 25% का जो एक उत्पादन शक्कर का हो सकता था वो एथेनॉल में मिल रहा है। अच्छा, ग्राहक भी आते होंगे, तो आप तो होलसेल का काम करते हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से होलसेल मार्केट में जो रिटेलर आते हैं अपना लेके जाते हैं, तो उनको क्या स्थिति है कि हमें उनको समझाने में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि देखिए एकदम इतना ज़्यादा इजाफा होना है कि रोज़ अगर हम उनको अगर 2 रुपये या 3 रुपये किलो अगर ऊपर शक्कर बताएंगे, तो वो हम लोग को इस नज़र से देखते हैं जैसे हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। और कहीं ना कहीं उनको समझाने में बड़ी परेशानी जाती है, और इसी तरीके से जो रिटेलर होता है उसको तो हमसे ज़्यादा परेशानी जाती होगी, और उपभोक्ताओं को समझाना सबसे टेढ़ी खीर है। और आने वाले समय में अगर इसी तरह अगर महंगाई बढ़ती रही, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कहीं कि उपभोक्ताओं को समझाने के लिए हमें अलग से टीचर रखना पड़ेगा। अभी जो शक्कर के रेट बढ़े हैं 10 दिन के अंदर, वो 15 रुपये किलो बढ़ गए हैं। ये ऐतिहासिक तेज़ी है। हमने आज तक, मेरा 36 साल का व्यापारिक अनुभव है, तो अभी तक कभी इतना रेट नहीं बढ़ा है, और ना कोई माल की कमी है। सिर्फ एक कमी का सरकार ने करी है, जो स्टॉक सीमा लागू करी है, वो 4000 कुंटल की स्टॉक सीमा लागू करी, और उसके बाद से इसमें सट्टा प्रवृत्ति चालू हो गई। और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जियो मार्ट है, फ्लिपकार्ट है, डी मार्ट है, इन लोगों ने शक्कर का भरपूर स्टॉक कर लिया, क्योंकि पूरे खुदरा व्यापार में अगर कोई चीज़ सस्ती थी वो थी शक्कर। अब शक्कर को उनने 65 रुपये किलो ले जाके खड़ा कर दिया है। इससे जनता के 5 किलो शक्कर में उसको 130 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। आज से 15 दिन पहले 200 रुपये देने पड़ते थे, अब आज उसको 320 रुपये देने पड़ रहे हैं। रक्षाबंधन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का, लेकिन उसमें भी सरकार कतई उस पर ध्यान उसका नहीं जा रहा है। इसका सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी सख्ती करे, नहीं तो आने वाले दिनों में शक्कर के रेट और बढ़ेंगे। तो आप कह रहे हैं कि जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जी, जो अपना वो स्टॉक ज़्यादा बढ़ा लिए हैं, उसकी वजह से आ रही है? बिल्कुल, क्योंकि 4000 कुंटल का स्टॉक सीमा देना, वो कहीं न कहीं सरकार और उद्योगपति दोनों मिले हुए हैं। उनने ही उनको सजेशन दिया होगा, किसी अच्छे एक्सपर्ट से बुलवाया होगा कि आप इनको 4000 कुंटल का स्टॉक सीमा दे दो, ताकि शक्कर के रेट बढ़ जाएं। तो शक्कर का रेट इथेनॉल के कारण नहीं बढ़े, स्टॉक सीमा के कारण बढ़े। गवर्नमेंट कल ये घोषणा कर दे, आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अभी अगर शाम को सरकार ये कह दे कि पूरे देश में जितने भी खुदरा व्यापारी हैं, जो भी व्यापार करते हैं चीनी का, उसमें हम स्टॉक सीमा 1000 कुंटल करते हैं, शक्कर आपको कल 10 रुपये किलो कम मिलेगी।